औरतों को उतार दिया है। जो भी ग्रुप सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $5 लाख। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। वो पैसे हमारे हैं। जंगल का ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा तुम्हारा है और आप अपनी साइड्स क्रॉस नहीं कर सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। मेन और वुमेन देखते हैं कौन जीतता है। ये लड़कियां हमें हरा नहीं सकती। वो 5 मर्द नहीं हैं। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सरवाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। ओ ये स्ट्रॉबेरीज है। क्या? यहाँ जो भी है वो सब हमारा देखो, मुझे खाना क्या है। मिला? मुझे हमारा शेल्टर नजर आ रहा है। हम पहुँच ये गए। होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। और मीलों दूर दूसरी ओर लड़कियों ने अपने कैंप के लिए जगह ढूंढ ली। यहाँ पानी काफी गंदा लग रहा है। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छा सोच जाए जहाँ शायद थोड़ा साफ पानी मिले। ये बढ़िया है। ये जगह बिल्कुल सही होगी। चीजें अभी तो अच्छी थी, लेकिन मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल्म करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट, ग्रेनोला। सॉसेज सारा मीट तुम्हें मिला है। मैंने उन सबको एक पूरी पानी की बोतल और कुछ सर्वाइवल गियर दिए। ये बहुत ज्यादा खाना नहीं है। देखते हैं कि हम कितने दिन निकाल पाएंगे। अटेंशन, क्या तुम सब मुझे सुन सकते हो? साफ सुनाई दे रहा है। हाँ, साफ सुनाई दे रहा हम है। सब यहाँ मैं हैं। सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सबको इस चैलेंज के नियम अच्छी तरह पता है। चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर कोई इस चैलेंज को छोड़ देता है तो भी उसे पैसों का एक हिस्सा मिलेगा। सिर्फ ये चीज जरूरी है कि किस टीम का कम से कम एक खिलाड़ी आखिर तक बचता है। क्या? हमें इसकी तो उम्मीद नहीं थी। किसी को नहीं होती। तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद करने के लिए रुकोगे या उनका खाना बचाने के लिए घर जाओगे। और हाँ, चैलेंज के खत्म होने तक तुम्हें पता नहीं होगा कि सामने वाली टीम में कितने लड़के बचे हैं और लड़कों को भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी टीम में कितनी लड़कियां बची हैं। ये स्ट्रैटेजी का खेल है, मजा आएगा। ये खाना 5 लोगों के मुकाबले 2 के लिए बहुत होगा। क्या सबके बारे में बाद में सोचेंगे? अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो ऊपर से नीचे तक बुरा लगेगा। हाँ बिल्कुल। कम ऑन। देखो पहले हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रेटेजी हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। 100%। ए हम एक टीम है ब्रो। हम इसे पूरा करें। हम यही रुकेंगे। लड़कियों की जीत, लड़कों की हार। रात में तूफान आने के डर से दोनों टीम्स ने अपना कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया और लड़कों ने तो जो पहली टहनी देखी उसी से अपना कैंप बनाया। मानना पड़ेगा क्या टेंट बनाया है। लड़कियाँ ये नहीं कर रही होंगी। दरअसल वो कर रही हैं और लड़कों से काफी बेहतर कर रही हैं। और ऊपर बन गया। मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने लड़कों को तो इसमें हरा ही दिया होगा। हो गया। लेट्स गो। क्या लाजवाब शुरुआत है दोस्तों। पहली रात बहुत मुश्किल थी। मुझे सोने में काफी ज्यादा समय लगा। गुड मॉर्निंग। हमें दीवारों के लिए और पत्ते चाहिए होंगे। चलो अपना घर पूरा करें। इस वक्त लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही हैं। और साफ पानी पाने के लिए लड़कों को गंदे दलदल में मीलों तक चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ लड़कियों को भी कुछ ऐसा करना पड़े। सच कह रहा हूँ, इस पानी में कुछ भी नजर नहीं। मैं दलदल का पानी नहीं पीना चाहता। 1 मील और आधा, 2 मील की दूरी। आज दूसरा दिन है। और घंटों की खोज के बाद लड़कों ने आखिरकार पानी ढूंढ ही लिया। हम पहुँच गए। फाइनली। तीसरे दिन लड़कियां पहले ही अपनी टीम के कुछ लोगों को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बना रही थी ताकि उनका खाना अगर हमें इसे एक टीम के तौर पर जीतना है, सच कहूँ तो ये 2 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 लोग आखिर तक बने मैं रहें। सहमत और हूँ। पूरी टीम के लिए ये बात साफ थी कि वो 2 लड़कियां कौन होंगी। फेड्री और जूलिया हमारी सर्वाइवल मॉमीज हैं और हम उनके हिसाब से काम करते हैं। मतलब हम अपने खाने पर रोक नहीं लगा रहे नहीं। हैं और साथ ही हम किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल भी काफी नहीं है। हम 5 लोगों के साथ लास्ट तक नहीं पहुँच सकते। इसी पर मिले, सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। 3 दिन का एक्स्ट्रा खाना कैसा था? मैं तुमसे पूछने वाली थी तुम्हारे चॉकलेट बार्स के बारे में। तो कैसे हो तुम? क्या और 10 दिन टिक पाओगे? हाँ, मैं 10 दिन और टिक पाऊंगा। डे 60 का चैलेंज सिंपल है। तुम दोनों जो चाहे वो लिख सकते हो। फिर तुम एक दूसरे को दिखाओगे कि तुमने क्या लिखा है और अगर दोनों ने एक दूसरे को उसे रखने की परमिशन दे दी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो लेकिन फिर वो मना भी कर सकती है, या फिर कुछ छोटा मांगो ताकि उसे पाने के चांसेस ज्यादा हो। क्या तुम्हें जो चाहिए वो लिख दिया? यस। और तुम्हें जो चाहिए तुमने लिखा? हाँ। 3, 2, 1 दिखाओ। फेड्रा को चाहिए एक आर्ट किट और टीजे को 7 दिनों के लिए एक प्राइवेट शेफ चाहिए जो दिन में 2 बार खाना बनाए और साथ ही सब्जियां और सभी मसाले भी। क्या तुम उसे एक आर्ट किट लेने दोगे? हाँ बिल्कुल। टीजे ने आर्ट किट के लिए मंजूरी दे दी है। सुनकर खुशी हुई। क्या तुम इसे एक प्राइवेट शेफ रखने दोगी 7 दिनों के लिए मिर्च मसालों के साथ? तो कल मेरा सारा खाना खत्म हो जाएगा। ओह, मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं दे सकती। मैं मंजूरी नहीं दूंगी। क्या? Sorry। तुम बहुत लालची थे। डे 60 खत्म हुआ, तुम जितनी चाहो बातें कर सकते हो। अगले 10 दिनों के लिए गुड लक। तो डे 70 पर मिलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। बाय। See you। मेरे लिए यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स असली प्रॉब्लम नहीं है बल्कि मेंटल हेल्थ है। ये आइडिया तो गया कचरे में।
सबकी उम्मीदें और सपने मेरे कंधों पर थे। लगता है कि मुझे वो बोझ नीचे रखना होगा। मुझे घर जाने की बहुत इच्छा है। मैं यहाँ बहुत समय से अकेली हूँ। मुझे अभी अभी एक रेडियो कॉल आया कि कोई वापस जाना चाहता है। जो वापस लौट रहा है वो यहाँ इस ट्रक में है। टीम को लेकर आओ। यहाँ हर प्रतियोगी ये जानने के लिए आए हैं कि उनकी टीम ने $5 लाख जीते हैं या नहीं। क्या मेन जीतेंगे या फिर विमेन? अब जो प्रतियोगी हारा है वो खुद को सामने लाएगा। लड़के हार गए और लड़कियां जीत गईं। हम नहीं चाहते थे कि तुम सब खाली हाथ लौटो, इसीलिए हम तुम्हें $10,000 देंगे कंपीट करने के लिए। फेड्रा अभी भी लड़कियों के कैंप में अकेली है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जीत चुकी है। फेड्रा, तुम यहाँ हो? तुम वापस आ गए? हाँ, जरा मेरे साथ आना। मुझे एक बैग मिला था और मुझे जानना था कहीं वो तुम्हारा तो ओह, नहीं। अच्छा? ये सब झूठ था, तुम जीत गई।